नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। यूपी में आगामी विधानसभा का चुनाव 2022 को होना है। अभी से ही तमाम गतिविधियां पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी के साथ साथ विपक्ष में बैठी सपा और फिर बीएसपी के तमाम नेता भी अभी से ही यूपी में अपनी जमीन को और भी तराशने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपनी सरकार को बना लिया जाए। बीजेपी लगातार कह रही है कि वह एक बार फिर से सरकार में आएगी। और आपको बता दें कि बिहार से मुकेश सहनी की ओर से भी अब 165 उम्मीदवारों को उतारने का जो ऐलान है वो कर दिया गया था। आपको बता दें, मुकेश सहनी कल मिर्जापुर में अपनी जन चेतना रैली कर रहे थे और उसमें से यूपी के मंच से उन्होंने बिहार की राजनीति को साधने की कोशिश की है और वहां से सीएम नीतीश को चेता दिया है कि अगर ये 4 सीटों वाला नेता आपसे समर्थन वापस ले लेता है तो आपकी सरकार गिर जाती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यूपी में अभी चुनाव तो होने वाले हैं जहां पर मुकेश सहनी काफी एक्टिव दिख रहे हैं, मगर वहां से ही उन्होंने नीतीश कुमार को चेता दिया है। यह भी देखने वाली बात है कि 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं और लगातार तेजस्वी यादव भी यह कह चुके हैं कि अगर वो 2 सीट जीत जाते हैं तो सरकार बनाने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो और बढ़ जाएगी। मगर जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने यूपी के मंच से सीधे बिहार की राजनीति को चेताया है, सीधे नीतीश कुमार को चेताया है, ये देखने वाली बात है कि आखिर मुकेश सहनी के मन में क्या चल रहा है। क्या मुकेश सहनी अपना समर्थन वापस लेंगे? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में किस प्रकार से मुकेश सहनी ने मिर्जापुर में अपनी जन चेतना रैली में से सीधे सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं और साफ कह दिया है कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसके खत्म होने के बाद एक निषाद का लड़का ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विकासशील इंसान पार्टी और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया था। इस जनसभा से मुकेश सहनी ने एक तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को धमकी दे डाली। मुकेश सहनी ने बताया कि बिहार में 4 सीट वाला अगर अपना पावर खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि आने वाले 2025 के चुनाव के बाद निषाद का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने मिर्जापुर में जन चेतना रैली का आयोजन किया था। मुकेश सहनी की रैली तो उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन उन्होंने यहीं से बिहार को साधने की भी कोशिश की। उन्होंने बताया कि सिर्फ बिहार से लड़ाई लड़कर दिल्ली नहीं पहुंचा जा सकता है, इसलिए आने वाले समय में 5 राज्यों में तैयारी करने जा रहे हैं। मुकेश सहनी इतने पर नहीं रुके, उन्होंने यूपी से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक तरह से धमका दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी पार्टी ने समर्थन दिया तो बिहार में मुख्यमंत्री बना है। बिहार में 4 सीट वाला अपना पावर खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगा। 2025 में निषाद का बेटा बिहार का सीएम बनने जा रहा है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि इस बार यूपी में 165 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। यह चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि निषाद मल्लाह बिरादरी के वोट को हथियाने वालों को हराने के लिए लड़ा जाएगा। मुकेश सहनी ने फूलन देवी को अपना आदर्श बताया है। उन्होंने कहा है कि फूलन देवी को बिहार में तो सम्मान मिला लेकिन यूपी में नहीं मिला। संजय निषाद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी तो बना ली है, वह पार्टी नहीं दुकान है। बड़े बड़े पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, एक टिकट लेकर समझौता कर लेते हैं, आपको लड़ना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश की धरती से बिहार की सियासत को सीधे तौर पर मुकेश सहनी ने धमका दिया है, चेता दिया। उन्होंने साफ कहा है कि 4 सीटों वाला अगर ये नेता अपना पावर खींच लेता है तो सीएम नीतीश कहीं के नहीं रहेंगे, उनका पावर खत्म हो जाएगा। उन्हीं की बदौलत सीएम नीतीश को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। मगर देखने वाली बात यह है कि 30 अक्टूबर को 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तेजस्वी यादव लगातार कह चुके हैं कि लालू यादव कहने के बाद खेला हो जाएगा। तो कहीं मुकेश सहनी अपना मन तो नहीं बदल रहे हैं? क्या कहीं मुकेश सहनी अपना समर्थन वापस लेकर सीएम नीतीश की सरकार को गिरा तो नहीं सकते हैं? क्योंकि ऐसे संकेत उन्होंने मिर्जापुर की अपनी जन चेतना रैली से दे दिए हैं और मुकेश सहनी ने यह साफ बता दिया है कि सिर्फ उन्हीं की बदौलत नीतीश कुमार अभी फिलहाल सीएम बने हुए हैं। उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद एक निषाद का बेटा बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर मुकेश सहनी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और सीधे एनडीए की सरकार को चेता दिया है कि अगर वो पावर खींचते हैं तो सीएम नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। तमाम खबरों पर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फोनेशन। नमस्कार।